क्या तुमने कभी अनुभव किया है कि तुम्हारा मन किसी एक बात को ऐसे पकड़ लेता है जैसे उसके बिना उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा? तुम निर्णय ले चुके होते हो कि अब इस विषय पर और नहीं सोचोगे, लेकिन कुछ ही क्षण बाद वही विचार फिर लौट आता है। तुम स्वयं से कहते हो कि अब बस, अब इस घटना को जाने देना है, लेकिन मन फिर उसी पुराने रास्ते पर चल पड़ता है। कभी किसी की कही हुई एक बात, कभी किसी का व्यवहार, कभी कोई अधूरा रिश्ता, कभी कोई गलती, कभी भविष्य की चिंता, कभी अपने ही बारे में कोई भय। वो एक ही विचार बार बार लौटता है। तुम उससे भागते हो, वो पीछे आता है। तुम उसे दबाते हो, वो और शक्तिशाली हो जाता है। तुम स्वयं को समझाते हो, लेकिन मन मानता नहीं। धीरे धीरे तुम्हें लगने लगता है कि शायद तुम्हारे भीतर ही कोई कमी है, शायद तुम सामान्य नहीं हो, शायद तुम्हारा दिमाग ही ऐसा है। लेकिन मैं तुम्हें अपने अनुभव से एक बात कहना चाहता हूं। मन कभी किसी विचार को बिना कारण बार बार नहीं दोहराता। वो केवल उसी दरवाजे पर लौटता है जहां उसे लगता है कि अभी कुछ अधूरा है। इसलिए समस्या उस विचार में नहीं है, समस्या उस अधूरे अनुभव में है जिससे वो विचार जन्म ले रहा है। यदि जड़ को देख लिया जाए तो शाखाएं अपने आप सूखने लगती हैं, लेकिन हम पूरी जिंदगी शाखाओं से लड़ते रहते हैं और जड़ों तक पहुंचते ही नहीं। मैंने जीवन में यह देखा है कि मनुष्य का मन किसी घटना को उतनी बार याद नहीं करता जितनी बार वो उससे जुड़ी हुई भावना को दोहराता है। यदि किसी ने तुम्हारा अपमान किया तो मन केवल उस शब्द को याद नहीं रखता, वो उस अपमान से उत्पन्न हुई पीड़ा को पकड़ लेता है। यदि कोई रिश्ता टूट गया तो मन केवल उस व्यक्ति को याद नहीं करता, वह उस खालीपन को पकड़े रहता है जो उसके जाने के बाद पैदा हुआ। यदि तुमसे कोई गलती हुई तो मन गलती से अधिक उस अपराध बोध को बार बार दोहराता है जो उसके साथ जुड़ गया। यही कारण है कि दो लोग एक जैसी घटना से गुजरते हैं, लेकिन एक कुछ दिनों में सामान्य हो जाता है और दूसरा वर्षों तक उसी स्मृति में फंसा रहता है। घटना समान थी, लेकिन दोनों ने उसे अपने भीतर अलग अर्थ दिया। मन घटना से नहीं बैंधता, अर्थ से बैंधता है, और जब तक वो अर्थ नहीं बदलता विचार भी नहीं बदलते। इसलिए यदि तुम केवल विचार को हटाने की कोशिश करोगे तो वो फिर लौट आएगा, लेकिन यदि तुम उस अर्थ को समझ लोगे जिसने उसे पकड़ रखा है तो वही विचार धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देगा। मनोविज्ञान इसे रूमिनेशन लूप कहता है। मैंने इसे मन की अधूरी प्रतिध्वनि कहा है। जब कोई अनुभव पूरी तरह स्वीकार नहीं किया जाता तब मस्तिष्क उसे बार बार दोहराता है। उसे लगता है कि शायद अगली बार सोचने से समाधान मिल जाएगा। यही कारण है कि तुम एक ही घटना के बारे में सैकड़ों बार सोचते हो, लेकिन हर बार वहीं पहुंच जाते हो जहां से शुरू किया था। मन गोल गोल घूमता रहता है। उसे भ्रम होता है कि वो आगे बढ़ रहा है, जबकि वास्तव में वो एक ही वृत्त में चक्कर लगा रहा होता है। यही मानसिक थकान का सबसे बड़ा कारण है। बहुत लोग कहते हैं कि वे पूरे दिन कुछ विशेष काम नहीं करते, फिर भी बहुत थक जाते हैं। उनकी थकान शरीर की नहीं होती, वो लगातार चलते हुए मानसिक चक्र की होती है। एक विचार दूसरे को जन्म देता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, और धीरे धीरे व्यक्ति अपने ही मन की भूल भुलैया में खो जाता है। मैंने एक और बात बहुत गहराई से देखी है। जो लोग एक ही बात को बार बार सोचते हैं वे अक्सर बाहर से बहुत मजबूत दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से बहुत कोमल होते हैं। वे हर बात को गहराई से महसूस करते हैं। उन्हें लोगों की राय प्रभावित करती है। वे किसी को दुख नहीं देना चाहते, वे हर निर्णय सही लेना चाहते हैं। उन्हें गलती करने से डर लगता है, और यही डर धीरे धीरे उनके विचारों को अंतहीन बना देता है, क्योंकि मन कहता है एक बार और सोच लो, शायद इस बार कोई गलती ना हो। लेकिन जीवन कभी पूरी निश्चितता नहीं देता, इसलिए जितना अधिक मन पूर्ण उत्तर खोजता है उतना ही अधिक उलझता जाता है। मैंने पाया कि अधिक सोचने वाले लोग बुद्धिहीन नहीं होते, वे अक्सर बहुत बुद्धिमान होते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि भय की सेवा करने लगती है। वह सत्य को खोजने के बजाय सुरक्षा खोजने लगती है, और जब बुद्धि भय की दासी बन जाती है तब वह शांति नहीं देती, केवल विश्लेषण करती रहती है। यही इमोशनल हीलिंग की सबसे बड़ी आवश्यकता सामने आती है। मैंने अनुभव किया कि जब तक मनुष्य अपने भीतर के घायल हिस्से को नहीं देखता
तब तक कोई भी तकनीक उसे स्थायी शांति नहीं दे सकती। यदि तुम्हारे भीतर एक ऐसा बच्चा बैठा है जिसे हमेशा अस्वीकार किए जाने का डर रहा है, तो वह हर रिश्ते के बारे में बार बार सोचेगा। यदि तुम्हारे भीतर ऐसा हिस्सा है जिसे हमेशा गलत ठहराया गया, तो वह हर निर्णय के बाद स्वयं को कटघरे में खड़ा करेगा। यदि तुम्हारे भीतर ऐसा हृदय है जिसने प्रेम खोया है, तो वह हर स्मृति को बार बार छुएगा। इसलिए मैंने हमेशा कहा है कि विचारों से पहले अपने घावों को देखो, क्योंकि विचार घाव नहीं है, वे घावों की आवाज है। जिस दिन तुमने उस आवाज को प्रेम से सुन लिया, उसी दिन वह चिल्लाना बंद कर देगी। आध्यात्मिक दृष्टि से यही वो स्थान है जहां वास्तविक परिवर्तन आरंभ होता है। लोग मुझसे पूछते हैं कि एक ही विचार बार बार क्यों आता है। मैं कहता हूं क्योंकि तुम हर बार उसके साथ बह जाते हो। यदि कोई नदी तुम्हें हर दिन बहा कर ले जाए तो दोष नदी का नहीं है। तुमने तैरना नहीं सीखा। विचार नदी की तरह हैं, वे आएंगे, बहेंगे, बदलेंगे, लेकिन तुम हर बार उनमें कूद पड़ते हो। तुम हर विचार को अपना बना लेते हो। मन कहता है तुम असफल हो सकते हो और तुम तुरंत भय में डूब जाते हो। मन कहता है वह तुम्हें छोड़ देगा और तुम उसी क्षण दुख में उतर जाते हो। कभी तुमने रुककर यह देखा ही नहीं कि विचार केवल एक संभावना है, अंतिम सत्य नहीं। जिस दिन यह देखने की क्षमता जन्म लेती है, उसी दिन विचारों की पकड़ ढीली पड़ने लगती है, क्योंकि अब पहली बार देखने वाला और विचार अलग हो जाते हैं। यही साक्षी भाव है, यही वह द्वार है जहां से भीतर की स्वतंत्रता शुरू होती है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर यह समझ जन्म लेने लगती है कि विचार को समाप्त करना आवश्यक नहीं है, उससे अपनी पहचान समाप्त करना आवश्यक है। जैसे आकाश बादलों को रोकता नहीं, केवल उन्हें गुजरते हुए देखता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने विचारों को गुजरते हुए देखना सीखना होगा। बादल चाहे काले हों या सफेद, आकाश उनसे छोटा नहीं हो जाता। उसी प्रकार विचार चाहे भय के हों, अपराध बोध के हों या स्मृतियों के हों, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप उनसे छोटा नहीं हो जाता। लेकिन यह अनुभव केवल समझने से नहीं आता, देखने से आता है। और जब यह देखने की कला विकसित होने लगती है, तब वही मन जो वर्षों तक तुम्हें एक ही विचार में बांधे रखता था, धीरे धीरे शांत होने लगता है। यही इस प्रथम प्रवाह की पूर्णता है। अब यह स्पष्ट होने लगा है कि एक ही बात को बार बार सोचने की आदत विचारों की समस्या नहीं, बल्कि अधूरी भावनाओं, भय, आत्म पहचान और मन की पुरानी आदतों की अभिव्यक्ति है। अगले प्रवाह में हम और गहराई से समझेंगे कि बचपन के संस्कार, भावनात्मक घाव, नियंत्रण की इच्छा और आत्म आलोचना किस प्रकार इस मानसिक चक्र को वर्षों तक जीवित रखते हैं, और क्यों वास्तविक मुक्ति विचारों से लड़ने में नहीं, स्वयं को गहराई से समझने में छिपी है। धीरे धीरे जब तुम ये स्वीकार करना शुरू करते हो कि एक ही विचार बार बार लौटना तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर किसी अधूरे अनुभव का संकेत है, तब तुम्हारे भीतर देखने की एक नई क्षमता जन्म लेने लगती है। पहले तुम हर बार उस विचार को हटाने की कोशिश करते थे। तुम स्वयं से कहते थे बस अब इसके बारे में नहीं सोचूंगा। लेकिन जितना अधिक तुम उसे हटाने की कोशिश करते, वो उतनी ही अधिक शक्ति के साथ वापस लौट आता। मैंने अपने जीवन में पाया कि मन किसी विचार को इसलिए नहीं दोहराता क्योंकि उसे तुम्हें परेशान करना अच्छा लगता है। वो उसे इसलिए दोहराता है क्योंकि उसे लगता है कि अभी भी कुछ ऐसा है जिसे समझा नहीं गया, महसूस नहीं किया गया या स्वीकार नहीं किया गया। मन एक ऐसे बच्चे की तरह है जो तब तक एक ही बात दोहराता रहता है जब तक उसे यह विश्वास न हो जाए कि सामने वाले ने सचमुच उसकी बात सुन ली है। लेकिन हम सुनते नहीं, हम तुरंत उसे चुप कराने लगते हैं। यही कारण है कि विचार और जोर से लौटते हैं। वे विरोध नहीं कर रहे, वे केवल ध्यान मांग रहे हैं। मैंने बहुत गहराई से देखा है कि बार बार लौटने वाले अधिकांश विचार 3 स्रोतों से जन्म लेते हैं: भय, अपराध बोध और अधूरी अपेक्षाएं। यदि तुम्हें भविष्य का डर है तो मन बार बार वही संभावित संकट दोहराएगा। यदि तुम्हारे भीतर अपराध बोध है तो मन तुम्हें बार बार उसी घटना के पास ले जाएगा जहां तुम स्वयं को दोषी मानते हो। यदि कोई अपेक्षा अधूरी रह गई है तो मन उसी कहानी को नए नए रूपों में दोहराता रहेगा। ध्यान से देखो, मन कभी वर्तमान को नहीं दोहराता,
वो या तो अतीत में लौटता है या भविष्य की कल्पना करता है। वर्तमान में उसके पास पकड़ने के लिए बहुत कम होता है, क्योंकि वर्तमान केवल अनुभव है, जबकि मन को कहानी चाहिए। इसलिए वो लगातार कहानी बुनता रहता है। कभी वो तुम्हें बताता है कि अतीत में क्या अलग हो सकता था, कभी वो भविष्य के भय का चलचित्र दिखाता है, और तुम धीरे धीरे उस कहानी के इतने आदी हो जाते हो कि तुम्हें वास्तविक जीवन से अधिक अपने विचारों का संसार वास्तविक लगने लगता है। मनोविज्ञान हमें बताता है कि हमारा मस्तिष्क हर उस अनुभव को प्राथमिकता देता है जो भावनात्मक रूप से तीव्र रहा हो। यदि किसी घटना ने तुम्हें गहराई से झकझोर दिया तो मस्तिष्क उसे बार बार दोहराता है। उसका उद्देश्य तुम्हें पीड़ा देना नहीं होता, उसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि भविष्य में वैसी घटना फिर न घटे। यही जीवित रहने की उसकी पुरानी व्यवस्था है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब मस्तिष्क हर भावनात्मक अनुभव को खतरे की तरह देखने लगता है। तब वो हर रिश्ते में आशंका खोजता है, हर निर्णय में गलती खोजता है, हर अवसर में जोखिम खोजता है। धीरे धीरे ये केवल एक विचार नहीं रहता, बल्कि जीवन जीने का तरीका बन जाता है। व्यक्ति को लगता है कि यदि वह सोचना बंद कर देगा तो वह असुरक्षित हो जाएगा। यही सबसे बड़ा भ्रम है। अधिक सोचना सुरक्षा नहीं देता, केवल सुरक्षा का भ्रम देता है। और यह भ्रम जितना गहरा होता जाता है, मन उतना ही अधिक उसी विचार को दोहराता रहता है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो वर्षों तक एक ही घटना के बारे में सोचते रहे। कोई 10 साल पहले हुई एक गलती को आज भी ढो रहा था, कोई किसी पुराने संबंध के एक संवाद को आज भी अपने भीतर दोहरा रहा था, कोई अपने जीवन के एक निर्णय पर बार बार लौट रहा था। मैंने उनसे पूछा, क्या इन हजारों बार सोचने से वो घटना बदल गई? उन्होंने कहा, नहीं। फिर मैंने पूछा, क्या तुम बदल गए? वे मौन हो गए, क्योंकि सोचने से घटना नहीं बदली थी, केवल उनकी थकान बढ़ी थी। तभी मैंने समझा कि रूमिनेशन समाधान खोजने की प्रक्रिया नहीं है, वो मन की आदत है। मन तुम्हें विश्वास दिलाता है कि वह समाधान खोज रहा है, जबकि वास्तव में वह केवल उसी पुराने वृत्त में घूम रहा होता है। यही कारण है कि एक ही विचार बार बार आता है, लेकिन कोई नई समझ जन्म नहीं लेती। यही इमोशनल हीलिंग का वास्तविक द्वार खुलता है। मैंने अनुभव किया कि जब तक तुम अपने भीतर के घायल हिस्से को सम्मान नहीं दोगे, तब तक वह एक ही विचार के माध्यम से तुम्हें पुकारता रहेगा। यदि बचपन में तुम्हें बार बार यह महसूस कराया गया कि तुम पर्याप्त अच्छे नहीं हो, तो बड़े होकर तुम्हारा मन हर छोटी गलती को पकड़ लेगा। यदि तुम्हें प्रेम खोने का डर रहा है, तो मन हर रिश्ते में वही भय दोहराएगा। यदि तुम्हें हमेशा दूसरों को खुश रखने की आदत रही है, तो तुम हर बातचीत के बाद सोचते रहोगे कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। इसलिए विचारों को हटाने से पहले उनके पीछे बैठे हुए उस डरे हुए, अकेले और असुरक्षित हिस्से को देखना आवश्यक है। मैंने हमेशा कहा है कि तुम्हारे भीतर जो भाग सबसे अधिक सोचता है, वही भाग सबसे अधिक प्रेम का भूखा है। उसे तर्क नहीं चाहिए, उसे स्वीकृति चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि से यही सबसे बड़ी क्रांति जन्म लेती है। लोग कहते हैं, मैं अपने विचारों से कैसे मुक्त हूं? मैं कहता हूं, पहले यह देखो कि विचारों को पकड़ कौन रहा है। विचार तो आते जाते रहते हैं, लेकिन जो हर विचार के साथ स्वयं को जोड़ लेता है, वही दुख का कारण बनता है। यदि आकाश हर बादल के साथ अपनी पहचान बना ले, तो वह भी हर क्षण बदलता रहेगा। लेकिन आकाश बादलों को केवल गुजरते हुए देखता है। उसी प्रकार तुम्हें भी अपने विचारों को गुजरते हुए देखना सीखना होगा। जब मन कहे, फिर वही बात सोचो, तब तुरंत उसके पीछे मत भागो। एक क्षण रुककर केवल यह देखो कि मन बोल रहा है। यह छोटा सा विराम ही पूरी दिशा बदल देता है, क्योंकि उसी विराम में पहली बार साक्षी जन्म लेता है। और जहां साक्षी जाग गया, वहां विचारों की सत्ता धीरे धीरे कम होने लगती है। समय के साथ तुम्हारे भीतर एक नई परिपक्वता आने लगती है। अब तुम अपने विचारों से डरते नहीं, तुम उन्हें समझने लगते हो। पहले हर विचार तुम्हें अपने साथ बहा ले जाता था। अब तुम देखते हो कि कौन सा विचार केवल पुरानी आदत है, कौन सा वास्तविक आवश्यकता है, और कौन सा केवल भय की प्रतिध्वनि है। यह विवेक धीरे धीरे तुम्हें मानसिक स्वतंत्रता की ओर ले जाता है, क्योंकि अब तुम हर आवाज को सत्य नहीं मानते। तुम उसके स्रोत को पहचानने लगते हो,
और जिस दिन स्रोत दिखाई देने लगता है उसी दिन विचारों की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। यही इस दूसरे प्रवाह की पूर्णता है। अब स्पष्ट हो चुका है कि एक ही बात को बार बार सोचने की आदत केवल दिमाग की नहीं, बल्कि भय, अपराध बोध, अधूरी अपेक्षाओं, बचपन की कंडीशनिंग और स्वयं से टूटे हुए संबंध की अभिव्यक्ति है। अगले प्रवाह में यही समझ और गहरी होगी, जहां यह स्पष्ट होगा कि साक्षी भाव, मौन, आत्म स्वीकृति और आंतरिक जागरण किस प्रकार इस अंतहीन मानसिक चक्र को धीरे धीरे समाप्त करते हैं और मन पहली बार वास्तविक विश्राम का अनुभव करता है। धीरे धीरे जब तुम अपने भीतर इतनी ईमानदारी से उतरने लगते हो कि विचारों को बदलने के बजाय उनके जन्म स्थान को देखने का साहस कर सको, तब तुम्हें एक अत्यंत सूक्ष्म सत्य दिखाई देता है। तुम समझने लगते हो कि मन कभी किसी विचार को यूं ही नहीं पकड़ता, वो उसी विचार को पकड़ता है जिससे उसकी पहचान जुड़ गई हो। यदि किसी ने तुम्हारे सम्मान को चोट पहुंचाई है तो मन उसी घटना को बार बार दोहराएगा। यदि किसी ने तुम्हें छोड़ दिया है तो मन उसी स्मृति को बार बार सामने लाएगा। यदि तुमने स्वयं को किसी गलती के लिए दोषी ठहरा दिया है तो मन उसी क्षण में लौटता रहेगा। बाहर से देखने पर लगता है कि समस्या विचार है, लेकिन भीतर जाकर पता चलता है कि विचार केवल एक धागा है। उस धागे के दूसरे छोर पर तुम्हारी पहचान बंधी हुई है। जब तक पहचान उस घटना से जुड़ी रहेगी, विचार लौटते रहेंगे। इसलिए मैंने हमेशा कहा है कि विचारों को बदलने की कोशिश मत करो। पहले यह देखो कि तुमने अपने बारे में कौन सी कहानी बना ली है, क्योंकि मन उसी कहानी की रक्षा करता रहता है जिसे वो अपना सत्य मान बैठा है। मैंने अपने जीवन में यह भी देखा है कि मनुष्य का मन उत्तरों से कम और अधूरेपन से अधिक बैंधता है। यदि किसी ने तुम्हें बिना कुछ कहे छोड़ दिया तो तुम्हारा मन वर्षों तक सोच सकता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। यदि कोई बातचीत अधूरी रह गई, यदि कोई प्रश्न अनुत्तरित रह गया, यदि कोई सपना बीच रास्ते टूट गया, तो मन उसे बार बार दोहराता है। वो हर बार नई व्याख्या बनाता है। कभी स्वयं को दोष देता है, कभी सामने वाले को, कभी परिस्थितियों को, लेकिन उसके भीतर केवल एक इच्छा होती है, काश ये कहानी पूरी हो जाती। यही कारण है कि बहुत से लोग घटना से नहीं, उसके अधूरेपन से बंधे रहते हैं। मैंने पाया कि जीवन की सबसे कठिन साधनाओं में से एक है अधूरेपन को स्वीकार करना, क्योंकि मन पूर्ण विराम चाहता है, जबकि जीवन कई बार केवल मौन छोड़ देता है। और जो मनुष्य इस मौन को स्वीकार करना सीख लेता है, उसका मानसिक चक्र धीरे धीरे टूटने लगता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह बहुत गहरी प्रक्रिया है। हमारा मस्तिष्क हर उस अनुभव को दोहराता है जिसे वो भावनात्मक रूप से अधूरा मानता है। यही कारण है कि एक ही विचार दिन में 10 बार, 20 बार, 50 बार लौट सकता है। लेकिन यदि तुम ध्यान से देखो तो हर बार विचार थोड़ा अलग रूप लेकर आता है। कभी वो भय बन जाता है, कभी कल्पना, कभी पछतावा, कभी उम्मीद। मूल कारण वही रहता है, केवल उसका चेहरा बदलता रहता है। यही रूमिनेशन की सबसे बड़ी चाल है। वो तुम्हें यह विश्वास दिलाती है कि तुम कुछ नया सोच रहे हो, जबकि वास्तव में तुम उसी पुराने वृत्त में घूम रहे होते हो। मैंने इसे कई बार घूमते हुए बैल की तरह देखा है जो तेल की घानी में पूरा दिन चलता रहता है। उसे लगता है कि वो बहुत दूर आ गया, लेकिन शाम तक वो वहीं खड़ा होता है जहां सुबह था। मन भी ठीक ऐसा ही करता है। वो तुम्हें थका देता है, लेकिन तुम्हें कहीं पहुंचाता नहीं। मैंने एक और अद्भुत बात देखी। जो लोग बार बार एक ही बात सोचते हैं, वे अक्सर स्वयं को बहुत कम स्वीकार करते हैं। उनका भीतर का संवाद बहुत कठोर होता है। यदि उनसे कोई भूल हो जाए तो वे स्वयं को तुरंत कटघरे में खड़ा कर देते हैं। यदि किसी ने उन्हें अस्वीकार कर दिया तो वे ये मान लेते हैं कि उनमें ही कोई कमी है। यदि कोई योजना सफल न हुई तो वे स्वयं को अयोग्य समझने लगते हैं। यही आत्म आलोचना विचारों को ईंधन देती है, क्योंकि मन हर बार स्वयं को साबित करना चाहता है। वो हर घटना से यह निष्कर्ष निकालता है कि उसे और बेहतर होना चाहिए, और सावधान होना चाहिए, और अधिक सोचना चाहिए। लेकिन मैंने अनुभव किया कि जितना अधिक मनुष्य स्वयं पर कठोर होता है, उतना ही उसका मन एक ही बात में उलझा रहता है। और जितना अधिक वह स्वयं को करुणा से देखना सीखता है,
उतनी ही जल्दी उसके विचार अपना भार खोने लगते हैं। आत्म स्वीकृति केवल एक सुंदर विचार नहीं है, यह मानसिक मुक्ति की आधारशिला है। यही इमोशनल हीलिंग का वास्तविक रूप दिखाई देता है। मैंने हमेशा कहा है कि तुम्हारे भीतर जो भाग सबसे अधिक सोचता है, वही भाग सबसे अधिक डरा हुआ है। वो तुम्हारा शत्रु नहीं है। वो तुम्हारे भीतर बैठा हुआ वो बच्चा है जिसने कभी सुरक्षा खो दी थी, कभी प्रेम खो दिया था, कभी स्वयं को पर्याप्त नहीं माना था। वो आज भी हर घटना में उसी पुराने दर्द को खोज लेता है। इसलिए यदि तुम केवल अपने विचारों से लड़ोगे तो उस बच्चे को और अकेला कर दोगे। लेकिन यदि तुम एक क्षण रुक कर उससे कहो, मैं तुम्हें सुन रहा हूं, मैं तुम्हें बदलने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें समझने आया हूं, तो भीतर कुछ पिघलने लगता है। मैंने देखा है कि जिन भावनाओं को वर्षों तक दबाया गया था, वे केवल स्वीकृति के कुछ क्षणों में हल्की होने लगती हैं, क्योंकि उन्हें समाधान से अधिक अपनापन चाहिए था। आध्यात्मिक दृष्टि से यही सबसे बड़ा द्वार खुलता है। लोग कहते हैं विचार अपने आप क्यों आ जाते हैं? मैं कहता हूं विचारों का आना समस्या नहीं है। समस्या यह है कि तुम हर बार उनके पीछे चल पड़ते हो। एक पक्षी आकाश में उड़ता है, यदि तुम उसे केवल उड़ते हुए देखो तो वह कुछ क्षणों बाद ओझल हो जाएगा। लेकिन यदि तुम उसके पीछे दौड़ने लगो तो तुम्हारी पूरी यात्रा उसी में समाप्त हो जाएगी। विचार भी ऐसे ही हैं। वे आते हैं, अपना अस्तित्व दिखाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तुम उन्हें पकड़ लेते हो। तुम उनके साथ कहानी बना लेते हो। फिर कहानी के भीतर दूसरी कहानी बनती है और धीरे धीरे तुम वास्तविक जीवन से दूर होते जाते हो। जिस दिन तुमने केवल देखना सीख लिया, उसी दिन विचारों का आधा प्रभाव समाप्त हो जाएगा, क्योंकि विचारों की सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी भागीदारी है। यदि तुम भागीदारी वापस ले लो तो वे धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खो देंगे। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नया अनुभव जन्म लेने लगता है। अब जब वही पुराना विचार लौटता है तो तुम तुरंत उसके साथ नहीं बहते, तुम उसे पहचान लेते हो। तुम मुस्कुरा कर कहते हो, मैं तुम्हें जानता हूं। तुम वही पुराना भय हो, तुम वही पुरानी आदत हो। यह पहचान बहुत गहरी है, क्योंकि अब विचार नया नहीं लगता, वो केवल मन की पुरानी रिकॉर्डिंग जैसा दिखाई देता है। और जब रिकॉर्डिंग पहचान ली जाती है तो उसका जादू टूट जाता है। अब वो पहले की तरह तुम्हें घंटों तक कैद नहीं रख पाता। वो आता है, दिखाई देता है और धीरे धीरे चला जाता है, क्योंकि तुम्हारे भीतर पहली बार एक ऐसा केंद्र जाग गया है जो विचारों से बड़ा है। यही इस तीसरे प्रवाह की पूर्णता है। अब स्पष्ट हो चुका है कि एक ही बात को बार बार सोचने की आदत विचारों की समस्या नहीं, बल्कि अधूरी पहचान, आत्म आलोचना, अनसुलझी भावनाओं और मन के पुराने संस्कारों का परिणाम है। अगले प्रवाह में यही समझ जीवन के व्यवहार, रिश्तों, निर्णयों और आंतरिक स्वतंत्रता में उतरती दिखाई देगी, जहां यह स्पष्ट होगा कि जब मनुष्य स्वयं से जुड़ जाता है, तब वही विचार जो कभी उसकी कैद थे, उसके जागरण का मार्ग बन जाते हैं। धीरे धीरे जब तुम्हारे भीतर यह अनुभव स्थिर होने लगता है कि एक ही विचार से लड़ने के बजाय उसे समझना अधिक आवश्यक है, तब तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने लगती है। पहले तुम्हारा हर दिन एक अदृश्य संघर्ष से शुरू होता था। जैसे ही आंख खुलती, वही पुराना विचार फिर सामने खड़ा मिल जाता। कभी किसी व्यक्ति की याद, कभी किसी निर्णय का पछतावा, कभी भविष्य की चिंता, कभी अपने ही बारे में कोई कठोर धारणा। तुम्हें लगता था कि यदि किसी तरह यह विचार चला जाए तो जीवन सहज हो जाएगा, लेकिन मैंने अपने जीवन में पाया कि मन किसी विचार को इसलिए नहीं पकड़ता क्योंकि वो उसे पसंद करता है। वो उसे इसलिए पकड़ता है क्योंकि उसने उसके भीतर अपनी सुरक्षा खोज ली होती है। उसे लगता है कि यदि वो इस विषय पर लगातार सोचता रहेगा तो शायद अगली बार चोट नहीं खाएगा, शायद अगली बार कोई गलती नहीं होगी, शायद अगली बार कोई उसे छोड़कर नहीं जाएगा। यही भ्रम मन को उसी विचार के चारों ओर बांधे रखता है। लेकिन जीवन अनुभव से बदलता है, अंतहीन विश्लेषण से नहीं। जितना अधिक मन नियंत्रण चाहता है, उतना ही अधिक नियंत्रण उसके हाथ से निकलता जाता है। मैंने अनेक लोगों को यह कहते सुना कि वे थक चुके हैं। वे केवल शरीर से नहीं, मन से थक चुके। उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनके भीतर कोई लगातार बोल रहा हो और उन्हें एक क्षण का भी विश्राम न देता हो।
ध्यान से देखने पर मैंने पाया कि उनके भीतर वास्तव में दो आवाजें चल रही थी। पहली आवाज वो थी जो बार बार वही विचार दोहरा रही थी। दूसरी आवाज उससे भी अधिक कठोर थी जो पहली आवाज को डांट रही थी। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? तुम्हें अब तक इससे बाहर आ जाना चाहिए था। तुम इतने कमजोर क्यों? यही दूसरा संघर्ष उन्हें और अधिक तोड़ रहा था। मैंने हमेशा कहा है कि एक विचार तुम्हें जितना नहीं थकाता, उससे लड़ाई तुम्हें उससे कहीं अधिक थका देती है। जब तुम स्वयं के विरुद्ध खड़े हो जाते हो, तब तुम्हारा मन दो भागों में बैठ जाता है। एक भाग सोचता है, दूसरा भाग पहले भाग से लड़ता है, और इस आंतरिक युद्ध में तुम्हारी सारी ऊर्जा समाप्त होने लगती है। इसलिए उपचार का पहला संकेत यह नहीं है कि विचार बंद हो गए हैं। पहला संकेत यह है कि तुमने अपने ही मन के विरुद्ध युद्ध करना छोड़ दिया है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह वही क्षण है जहां मस्तिष्क नए तंत्रिका मार्ग बनाना शुरू करता है। वर्षों तक यदि तुमने हर विचार पर तुरंत प्रतिक्रिया दी है, तो तुम्हारा मस्तिष्क उसी आदत का अभ्यस्त हो गया है। जैसे किसी जंगल में एक ही रास्ते पर बार बार चलने से पगडंडी बन जाती है, वैसे ही बार बार एक ही विचार के पीछे जाने से मन में एक स्थायी मानसिक मार्ग बन जाता है। लेकिन मैंने अनुभव किया कि हर बार जब तुम उसी पुराने विचार को बिना उसके पीछे गए केवल देख लेते हो, तब तुम एक नया मार्ग बना रहे होते हो। शुरुआत में यह बहुत कठिन लगता है, क्योंकि पुरानी पगडंडी चौड़ी होती है और नई राह लगभग दिखाई भी नहीं देती। लेकिन धैर्य के साथ यदि तुम बार बार सजगता का चुनाव करते हो, तो धीरे धीरे पुरानी राह घास से भरने लगती है और नई राह स्पष्ट होने लगती है। यही मानसिक परिवर्तन है। यही वो प्रक्रिया है जिसे बहुत लोग चमत्कार समझते हैं, जबकि यह निरंतर जागरूकता का परिणाम होती है। मैंने यह भी देखा है कि एक ही विचार में फंसा हुआ व्यक्ति वास्तव में वर्तमान को नहीं देख रहा होता। वो या तो अतीत को बदलने की कोशिश कर रहा होता है या भविष्य को सुरक्षित बनाने की। लेकिन जीवन दोनों में कहीं भी नहीं है। जीवन केवल इस क्षण में धड़क रहा है। यदि तुम इस क्षण को पूरी तरह जी सको, तो तुम्हें अनुभव होगा कि इस पल में वो विचार उतना शक्तिशाली नहीं है जितना मन उसे बना देता है। मैंने कई बार लोगों से कहा कि अभी इस क्षण केवल अपनी सांस को महसूस करो। कुछ क्षणों के लिए केवल अपने हृदय की धड़कन सुनो। बाहर किसी पेड़ की पत्तियों को देखो, हवा को त्वचा पर महसूस करो। उन क्षणों में वही व्यक्ति कहता था, अभी तो मन शांत है। तब मैंने मुस्कुरा कर कहा, देखो, समस्या विचार नहीं थी, समस्या यह थी कि तुम वर्तमान में थे ही नहीं। वर्तमान वो भूमि है जहां विचारों की जड़ें गहरी नहीं पकड़ पाती। वे अतीत और भविष्य की मिट्टी में अधिक फलते हैं। यही इमोशनल हीलिंग अपनी परिपक्व अवस्था में प्रवेश करती है। मैंने पाया कि जब तुम स्वयं को बार बार दोष देना छोड़ देते हो, तब मन की गति अपने आप बदलने लगती है, क्योंकि अब उसे हर समय स्वयं को बचाने की आवश्यकता नहीं रहती। पहले वो हर विचार के माध्यम से तुम्हें चेतावनी देता था। अब उसे धीरे धीरे अनुभव होने लगता है कि तुम भाग नहीं रहे, तुम सुन रहे हो। और जिस मन को पहली बार सचमुच सुना जाता है, वो धीरे धीरे शांत होने लगता है। जैसे वर्षों से रोता हुआ बच्चा मां की गोद में आकर बिना कुछ कहे सो जाता है, वैसे ही भीतर का घायल भाग भी करुणा मिलने पर धीरे धीरे विश्राम करने लगता है। मैंने हमेशा कहा है कि आत्म करुणा कमजोरी नहीं है, ये भीतर के टूटे हुए हिस्सों को फिर से जोड़ने की सबसे गहरी शक्ति है। आध्यात्मिक दृष्टि से अब यात्रा एक नए आयाम में प्रवेश करती है। पहले तुम ये पूछते थे, मैं इस विचार को कैसे हटाऊं? अब प्रश्न बदल जाता है, वह कौन है जो इस विचार को देख रहा है? यही प्रश्न पूरी चेतना की दिशा बदल देता है, क्योंकि पहली बार तुम्हारा ध्यान विचार से हटकर देखने वाले पर जाता है। विचार बदलते रहते, कभी भय, कभी आशा, कभी स्मृति, कभी कल्पना, लेकिन देखने वाला नहीं बदलता। वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, वही मौन है, वही शुद्ध उपस्थिति है। जब तुम बार बार उसी उपस्थिति में लौटने लगते हो, तब विचार अपनी जगह पर रहते हुए भी तुम्हें बांध नहीं पाते। जैसे विशाल आकाश को कुछ बादल सीमित नहीं कर सकते, वैसे ही तुम्हारे भीतर का मौन किसी एक विचार से सीमित नहीं होता। उस मौन का अनुभव ही ध्यान है। उसी अनुभव में मन पहली बार समझता है कि उसे हर विचार के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे तुम्हें एक अद्भुत परिवर्तन दिखाई देता है।
वही विचार जो पहले घंटों तक तुम्हें परेशान करता था, अब कुछ क्षण आता है और चला जाता है। ऐसा इसलिए नहीं कि तुमने उसे दबा दिया है, ऐसा इसलिए कि तुमने उसे ऊर्जा देना बंद कर दिया है। पहले तुम्हारा पूरा ध्यान उसी पर टिक जाता था, अब तुम्हारी जागरूकता उससे बड़ी हो गई है। और जहां जागरूकता बड़ी हो जाती है वहां विचार छोटे पड़ जाते हैं। यही वास्तविक स्वतंत्रता है, विचारों का अभाव नहीं, बल्कि विचारों के बीच भी भीतर मौन का जीवित रहना। यही इस चौथे प्रवाह की पूर्णता है। अब स्पष्ट हो चुका है कि एक ही बात को बार बार सोचने की आदत को बल विचार नहीं देते, बल्कि हमारी प्रतिक्रिया, आत्म आलोचना, नियंत्रण की इच्छा और वर्तमान से दूरी देती है। अगले और अंतिम प्रवाह में यही यात्रा अपने सबसे गहरे निष्कर्ष तक पहुंचेगी, जहां यह स्पष्ट होगा कि वास्तविक मुक्ति किसी विचार को समाप्त करने में नहीं, बल्कि उस चेतना को पहचानने में है जो हर विचार से पहले भी थी, हर विचार के बाद भी रहेगी, और जो तुम्हारी वास्तविक शांति का स्रोत है। एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हें यह अनुभव होने लगता है कि जिस एक विचार ने कभी तुम्हें वर्षों तक बांध कर रखा था, वो अब भी कभी कभी आता है, लेकिन उसके आने से तुम्हारे भीतर तूफान नहीं उठता। ये परिवर्तन अचानक नहीं होता, ये किसी एक तकनीक, किसी एक मंत्र या किसी एक निर्णय का परिणाम नहीं होता। ये धीरे धीरे जन्म लेता है, जैसे रात के बाद भोर बिना किसी शोर के उतरती है। पहले तुम्हें लगता था कि मुक्ति का अर्थ होगा वो विचार हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, लेकिन अब तुम समझ चुके हो कि विचारों का समाप्त होना आवश्यक नहीं। आवश्यक यह है कि तुम्हारी चेतना इतनी विस्तृत हो जाए कि कोई एक विचार तुम्हारे पूरे अस्तित्व पर अधिकार न कर सके। पहले एक विचार तुम्हें पूरी तरह घेर लेता था, अब वही विचार तुम्हारी विशाल आंतरिक उपस्थिति के सामने बहुत छोटा दिखाई देने लगता है। यही वास्तविक परिवर्तन है। विचार नहीं बदला, देखने वाला बदल गया। मैंने अपने जीवन में देखा है कि मनुष्य तब तक एक ही बात को दोहराता रहता है जब तक उसे यह विश्वास रहता है कि उसके भीतर शांति बाहर की किसी घटना पर निर्भर है। यदि उसे लगता है कि सामने वाला व्यक्ति लौट आए तभी मैं शांत होऊंगा, तो मन उसी व्यक्ति के बारे में सोचता रहेगा। यदि उसे लगता है कि वह पुरानी गलती मिट जाए तभी मैं मुक्त होऊंगा, तो मन बार बार उसी गलती के पास जाएगा। यदि उसे लगता है कि भविष्य पूरी तरह सुरक्षित हो जाए